नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की क्लास हमारी जो है हिंदी एंड पेडागोजी क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर 106 से 120 तक। ये हिंदी पेडा की 8th क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं। और देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो मेरा तरीका है, जो कि बिल्कुल नया और आसान तरीका है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, इसको अगर आप बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो जो मेरी क्लासेस हैं इनको सीरियल वाइज देखें। यानी पहले क्लास 1 देखें, इसके बाद 2, 3, 4 और आगे बढ़ते जाएं। देखिए, मेरी क्लास हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हर क्लास में मैं एक ही चीज़ बताता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे आप बोर ना हो, बल्कि ये आपके लिए अच्छा है। क्योंकि किसी ने कहा है कि 100 विद्याएं सीखने से अच्छा है आप एक विद्या को 100 बार सीखो, 100 बार उसकी प्रैक्टिस करो। तो मेरे भी पास भी देखो, जो विद्या है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव की एक टेक्निक से। और इस टेक्निक को आप 100 बार, 1000 बार, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना पक्का हो जाएगा। 1000 टेक्निक सीखने से अच्छा है कि आप एक टेक्निक को 1000 बार सीखें। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हर क्लास में एक ही चीज़ बताते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो जो सीडी और पैडा का पोर्शन 90 मार्क्स का है, ये आपका ऐसा हो जाएगा कि इसमें से 85 तो कहीं नहीं गई, तो आने ही आने। इसके बाद 5-10 नंबर कहीं से भी ले आना, क्योंकि 60 नंबर का पोर्शन बचेगा। आराम से आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और 106 उनके लिए जिनके पास पीडीएफ है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। तो भाई, उत्कृष्ट लेखन कार्य पूछ रहा है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। तो देखते हैं, 4 से स्टार्ट करते हैं। पाठ्यपुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। देखिए, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, श्रुत लेखन नेगेटिव। पूछ पॉजिटिव रहा तो ये तो सेंटेंस हो ही नहीं सकता। पाठ्यपुस्तक क्यों नेगेटिव? मैंने बताया, पाठ्यपुस्तक आपको बाउंड करती है। अगर आप सिर्फ पाठ्यपुस्तक से पढ़ा रहे हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका बच्चा कुछ टाइम में बोर हो जाए, क्योंकि उसको किताबें अच्छी नहीं लगती हैं। श्रुत लेखन, सुन के लिखना। टीचर बोल रहा है, बच्चा लिख रहा है, सीख क्या रहा है? कुछ नहीं सीख रहा। श्रुत लेखन ऐसी सुलेख, सुलेख में बच्चा क्या सीखता है? कुछ नहीं सीखता। सुलेख भी नेगेटिव होता है। तीसरा देखेंगे, मेरे सपनों का भारत पर अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद लिखना नेगेटिव। छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, ये भी नेगेटिव। अनुच्छेद लिखना नेगेटिव क्यों? इसलिए नेगेटिव है कि ये अनुच्छेद आपको गाइड में या हेल्पिंग बुक्स होती है उसमें मिल जाते हैं, बच्चे उसमें से नकल मार लेते हैं, और नकल मारने से बच्चा कुछ नहीं सीखता है। सीटेट में आपको वो वाला ऑप्शन करना है जिसमें बच्चा सीख रहा है, बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा खुद चीज़ें कर रहा है, बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, वो उसको आप ऑप्शन को आंसर करेंगे। तो भाई, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो आंसर तो यही बचा। इसमें पॉजिटिव क्या है? किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। आंखों देखी घटना के बारे में अगर बच्चा बता पा रहा है और फिर उसको लिख भी पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चा चीज़ों को देखकर उनका अपने मन में मनन करके और अपने पेन से, अपनी पेंसिल से लिख पा रहा है, यानी कि बच्चे ने भाषा को सीखा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए इसको आप आंसर करेंगे। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव से देखें तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंखों देखी पॉजिटिव, इसको आंसर कर देना। बहुत बेहतरीन तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव का, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपको जो क्लासेस हैं वो सीरियल वाइज देखनी पड़ेंगी, चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी बिल्कुल आसानी से। देखिए, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है। पहला देखेंगे, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ही नेगेटिव। ही एकमात्र, सिर्फ, मात्र, कहीं पे भी आ जाए उसको नेगेटिव कर देना, क्योंकि आपको बाउंड कर देता है कि ऐसा ही होगा, बस और कुछ नहीं होगा। जबकि आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं है। आपका बच्चा 5 से 10 या 12 साल का बच्चा आपके पास होगा, और वो अपने चारों तरफ से सीखना चाहता है। वो इतना जिज्ञासु होता है कि वो इससे भी सीखना चाहता है, ये भी पूछता है, वो भी पूछता है, सब कुछ करता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ संचार माध्यमों से ही सीखेगा। तो जहाँ पे ही आ जाए वो नेगेटिव। दूसरा देखेंगे, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? ये चॉम्स्की ने कहा भी है कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपना LAD लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और उससे बच्चा भाषा का अर्जन करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको 2 बार 3 बार टिक कर दूं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। जब ये सही है तो ये तो फिर गलत होगा ही होगा, क्योंकि इसका अपोजिट है। चौथा देखेंगे, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ही नेगेटिव। अब देखिए, बड़ा आसान है, ये आंसर हो गया। और अगर नेगेटिव पॉजिटिव देखें तो ही नेगेटिव, क्षमता नहीं होती है नेगेटिव, ही नेगेटिव, यही आंसर बचा। अगला क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ में कठिनाई होती है। तो देखिए, जो सीटेट का जो सिलेबस है, इसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, 7-8 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। ये आपकी आती हैं, हर बार आती हैं, और कम से कम 2 या 3 नंबर की आती हैं।
यानी 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं। बच्चे बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, यार क्या डिस्ग्राफिया, क्या डिस्कैल्कुलिया आ गया, ये पता नहीं डिसलेक्सिया लेक्सिया क्या है। तो इसको याद करने का मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता देता हूँ। आप मेरे चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी गौतम्स ट्रिक। इसको आप खोल के देख लेना, इसमें 4-5 ट्रिक पड़ी हुई हैं। 4-5 ट्रिक का मतलब है कि अगर आपने वो समझ ली तो जितने आपके बुद्धि के सिद्धांत हैं वो याद हो जाएंगे। किसने कौन से जानवर पर प्रयोग किया, कौन सा नियम दिया, कानून दिया, जो मनोवैज्ञानिक थे याद हो जाएंगे। अमेरिका के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे वो याद हो जाएंगे। और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं आपकी 7-8, ये बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो आप समझ लो कि जो आपका आधा सिलेबस है थ्योरी का वो कवर हो जाएगा। उसको ज़रूर देखना। अब वहीं से मैं आप एक लाइन पढ़ता हूँ, उसमें मैंने एक लाइन लिखी है कि डॉक्टर ने ग्राफ पर लिखा लैंगफीजिया, ये लैंगफीजिया चलो ये सुन लो। अब क्या है, डिसग्राफिया यानी ग्राफ पर क्या करा, लिखा। ग्राफ यानी ग्राफिया, लिखा यानी कि लिखा। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों का जोड़ा है, तो किस में कठिनाई है, लिखने में कठिनाई है। बाकी आप जब वो ट्रिक देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे, जो चीज़ पॉजिटिव होगी उसी को देना। 4th से देखते हैं, बहुतायत में किए गए अभ्यास कार्य। अभ्यास कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होगी जब अभ्यास पॉजिटिव होगा, और वो कंडीशन होगी खेल की। अगर खेल का क्वेश्चन आ रहा है और उसमें अभ्यास लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव है और सब जगह नेगेटिव, क्योंकि बच्चा हमारा छोटा है, बच्चे को अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना पसंद नहीं है, वो बोर हो जाएगा। अगर पढ़ाई लिखाई से चीज़ों की आप प्रैक्टिस कराओगे कि भाई चलो फिल इन द ब्लैंक्स इसकी प्रैक्टिस करो, मैचिंग की प्रैक्टिस करो, ये करते रहो वो करते रहो, तो बच्चा बोर हो जाता है, इसलिए ये नेगेटिव है। नैतिक मूल्यों वाली कहानी और कविताएं। देखो कहानी और कविताएं पॉजिटिव होता है, बट ध्यान रखना कि अधिकतर ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में बेटर ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर अकेली कहानी आए या अकेली कविता आए तो नेगेटिव होती है, दोनों साथ साथ आए तो पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। दूसरा देखेंगे, बहुत से प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध कहानी, प्रसिद्ध कविता, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना, क्योंकि बच्चे को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है कि कहानियाँ किसने लिखी, कौन सा प्रसिद्ध लेखक था, ये कहानी या जो कविता प्रसिद्ध है या नहीं है। उसको वो कहानी, वो कविताएं अच्छी लगती हैं जिसमें वो आनंद महसूस करे, जो इंटरेस्टिंग हो, रुचिपूर्ण हो। प्रसिद्ध से उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए जो प्रसिद्ध शब्द है ये मैंने नेगेटिव कर दिया, आप भी इसको नेगेटिव रखना। पहला देखेंगे, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। विविध, विभिन्न, भिन्न, वैविध्यपूर्ण, कहीं पे भी आ जाए उसको पॉजिटिव कर देना। अब देखिए 2 आंसर है हमारे पास, एक फर्स्ट और एक थर्ड। इसको हमने होल्ड कर रखा था, मैंने कहा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जब आप ऐसे फंस जाओ 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, यानी कि 2 में, 3 में या 4 में, कई बार ऐसा होता है, अब लगता है 2 आंसर हैं, कहीं लगता है 3 है, कभी लगता है 4 ही हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन आए और आप फंस जाओ तो जो पहली चीज़ देखेंगे वो देखेंगे विस्तार, कि सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है। दूसरे नंबर पर देखेंगे कि मेरा नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड, अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव देखना, पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव देखना। फिर देखना बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चा क्रिएटिव चीज़ें कहाँ कर रहा है। तो मैं पहली चीज़ देखता हूँ विस्तार। देखिए पहले में देखेंगे विविध रूप। अब विविध रूप का मतलब इसमें कहानी भी आ गई, कविता भी आ गई, एकांकी भी आ गई, नाटक भी आ गए, जीवनी भी आ गई, सारे रूप इसमें आ गए, तो फिर इसको आंसर कर दो भाई। इससे ज़्यादा आसान तक टेक्निक नहीं है। देखिए नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, आंसर। चलिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव कुछ, क्योंकि जो बहुभाषिकता होती है पॉजिटिव वर्ड है। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि आपकी क्लास जो है उसमें जो बच्चे बैठे हैं, सपोज करो आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 15 भाषाएं आपकी क्लास में हैं कम से कम, तो ये बहुभाषिकता वाली क्लास होती है। तो इससे क्या होता है देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बहुभाषिकता जो है NCF 2005 के हिसाब से जो बहुभाषिकता है वो पॉजिटिव है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। ऐसा देखो, पहले से वैसे तो मैं बता देता हूँ कि बाधा करना नेगेटिव ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो आपको अनकंफर्टेबल, उसे पढ़ के आपको अनकंफर्टेबल फील हो, अगर आपको ना हो तो आप बच्चे के हिसाब से सोचना कि अब बच्चा इसको पढ़ के बाधा जैसे शब्द को सुन के क्या कंफर्टेबल फील करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको नेगेटिव कर देना। संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, संसाधन पॉजिटिव। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो टीचर की सुविधा या दुविधा यानी कि परेशानी की बात करे, है ना, तो उस पूरे ऑप्शन को नेगेटिव कर देना, क्योंकि जो सीटेट का जो सिलेबस है वो शिक्षक के नहीं बच्चे के आसपास घूमता है। वो सब कुछ जो वहाँ होता है वो बच्चे के अनुसार होता है, टीचर के अनुसार नहीं होता। तो आपको टीचर की ना तो सुविधा का ध्यान रखना है
न दुविधा का। यानी ऐसा कोई सेंटेंस लिखा जिसमें लिखा है टीचर को तो बहुत परेशानी होगी, टीचर के लिए तो जटिल चुनौती है, टीचर का काम आसान हो गया, तो वो वाला जो ऑप्शन होगा वो नेगेटिव होगा। आकलन की प्रक्रिया को बाधित, मैंने बताया बाधा नेगेटिव। देखो कितना आसान है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। अगला चलेंगे, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। तो भाई पहले तो ये समझ लो भाषा सीखना और भाषा का अर्जन क्या होता है। भाषा सीखना यानी भाषा को सीखने का मतलब है लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या होता है, लर्निंग के लिए पूरा सेटअप बैठता है, क्लास होगी, टीचर होगा, क्लासरूम होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, किताब, पेन, पेंसिल, कॉपी, बच्चा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये लर्निंग होती है भाषा की। अर्जन करना, अर्जन करने के लिए कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, बच्चा भाषा को कहीं से भी सीख सकता है। तो सीखने में और अर्जित करने में फ़र्क किस चीज़ का होता है, वातावरण का फ़र्क होता है, परिवेश का फ़र्क होता है। आंसर तो वही है, भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है, परिवेश बताता है, वातावरण बताता है कि भाषा का अर्जन हो रहा है या भाषा का अधिगम हो रहा है, लर्निंग हो रही है। अगर क्लास है, मतलब मैंने जो बताया, जो सेटअप अगर लगा रखा है पूरा सीखने के लिए, तो वो आपका होगा भाषा सीखना। और अगर सेटअप नहीं है तो है भाषा का अर्जन करना। तो आंसर तो यही है। नेगेटिव पॉजिटिव से भी देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, जटिल या सरल कहीं पे भी आए नेगेटिव। लिखित आकलन, यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बात हो रही है, ये एक तरफा है, और कोई भी चीज़ अगर एक तरफा होती है तो वो नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। परिवेश शब्द वैसे पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा ये देख लेना कि परिवेश दिया कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव परिवेश दे दिया, अगर नेगेटिव दे दिया तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। सीधा सीधा हम चलेंगे। देखो अगर अनुवाद विधि की बात करें तो इसमें हम अनुवाद करेंगे, यानी कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करेंगे, तो यहाँ पे तो हमें दो भाषाएं लेनी पड़ेंगी। लेकिन ये कह रहा है कि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता। वो कौन सी विधि होती है, तो भाई ये होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि इसमें किसी और भाषा की जरूरत नहीं होती, जो भाषा आप सीखना चाहते हैं, जो आप भाषा सीख रहे हैं, उसका ही प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा हो कई बार आप इंग्लिश के लिए जाते हो सीखने के लिए, तो वहाँ वो क्या करते हैं, वहाँ कहते हैं भाई हिंदी में मत बोलना आप, यानी या अपनी मातृभाषा में मत बोलना, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो ये डायरेक्ट हो रहा है सब कुछ, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। कई बार होता है वो मान लो स्कूल का सीन क्रिएट कर देंगे, प्रिंसिपल बना देंगे, किसी को टीचर बना देंगे, स्टूडेंट बना देंगे, फिर बोलेंगे भाई बोलो इंग्लिश में ही बोलो बस, तो ये डायरेक्ट इंग्लिश सीख रहा है बच्चा। तो ये होती है प्रत्यक्ष विधि। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्यों, पॉजिटिव चीज़ कुछ होगी तभी तो स्थान है, अदरवाइज तो नहीं है। पढ़ते हैं, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। देखो आप यहाँ पर भाषा शिक्षक जो उसकी सुविधा की बात हो रही है, मैंने बताया कि बच्चा सुविधा या दुविधा टीचर की अगर किसी सेंटेंस में आ रही है तो वो नेगेटिव, क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो बच्चे के आसपास घूमता है, टीचर के आसपास नहीं घूमता है, ये नेगेटिव हो गया। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, विस्तार वर्ड पॉजिटिव है, मैंने बताया कि विस्तार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। खेल में आनंद आता है। देखो अगर सिर्फ आनंद आ रहा है, टीचिंग नहीं हो रही है, तो ये आनंद नेगेटिव होगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में लर्निंग के लिए आ रहा है, सीखने के लिए आ रहा है, सिर्फ मज़े करने के लिए ना। मज़ा तो वो घर पे भी कर सकता है, पड़ोस में कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ कर सकता है, रिश्तेदार, माता पिता, किसी के साथ भी कर लेगा, एंजॉय कर लेगा। लेकिन स्कूल आने का मतलब है कि उसकी आनंद के साथ साथ कुछ लर्निंग भी होनी चाहिए, और अगर लर्निंग नहीं हो रही तो ये आनंद नेगेटिव है। खेल से शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल होता है। तो आप देखो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये दो बचे जिनमें से आंसर आपको करना है। तो मैंने बताया जब आप 2, 3 या 4 में फंस जाओ तो पहली चीज़ देखेंगे विस्तार, दूसरी चीज़ देखेंगे मेरा बताया हुआ नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव देखेंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं विस्तार। देखो खुद ही लिखा हुआ विस्तार, और देखो ये भाषा शिक्षण की बात हो रही, तो खेल किसको, भाषा को विस्तार देंगे, शारीरिक विकास से कुछ लेना देना खास है नहीं, इसको आंसर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, नहीं है मतलब नेगेटिव पूछेंगे। चलिए, भाषा का विस्तार करना, विस्तार पॉजिटिव। सृजनात्मकता का विकास करना, सृजनात्मकता पॉजिटिव। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, अभिव्यक्ति और अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, प्रश्न उत्तर नेगेटिव, याद करवाना। कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, प्रत्यास्मरण, सुनाना, दोहराना, ये सब नेगेटिव होते हैं, उनको लिखते जाओ आप, क्योंकि यहाँ तो ये सारी चीज़ें लिख नहीं सकते। अब देखिए कितना आसान है, नेगेटिव पूछ रहा था तो ये जो डंडा ही है जो मैं लगाता हूँ ये नेगेटिव का है, जो ये गोला लगाता हूँ ये पॉजिटिव का है। तो नेगेटिव पूछ रहा था उसको आंसर कर दो, कितना आसान है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव आंसर। चलिए अगला, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो कैसी हों, पॉजिटिव होनी चाहिए भाई, कुछ बच्चे का भला होना चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। सरल भाषा वाले हों, देखो भाषा जो है ना वो ना तो सरल है ना कठिन है, तो सरल और कठिन कहीं आए तो उसको नेगेटिव कर देना, क्योंकि भाषा सरल या कठिन कब होती है,
ये डिपेंड करता है कि उसको बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, टीचर जो अपनी रणनीति अपना रहा है वो कैसे बच्चे को पढ़ा रहा है, उसकी टीचिंग मेथड्स क्या हैं। ये सब चीज़ें जो हैं भाषा को सरल या कठिन बनाती हैं। तो भाषा तो भाषा है, ना तो वो सरल है ना कठिन है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसको आप नेगेटिव करना है, इसका वेटेज कम है। देखो मैंने पहले बताया कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, इनका चारों का वेटेज है। किसी का 20%, किसी का 40, किसी का 80, किसी का 100। यानी कि किसी से बच्चा 20% सीखेगा, किसी से 40, किसी से 80, किसी से 100। आपको क्या करना है, आपको 100% वाले को आंसर करना है। तो ये 100% वाला कैसे मिलेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, अभी मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक अनुभव है, उसका एक निचोड़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और ऐसा बढ़िया तरीका है ये कि मेरा रिजल्ट हमेशा ही 100% रहता है। कोई बिरला बच्चा जो ना आता हो, एब्सेंट ज़्यादा रहता हो, वो रह जाए तो रह जाए, वरना 100% पास होते हैं बच्चे। चलिए नेगेटिव, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। ये जो वर्ड है स्व, स्वयं की नहीं, बस सिर्फ स्व की बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव होता है। केवल पाठ से ही संबंधित हो, केवल, एकमात्र, ही, सिर्फ, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव, क्योंकि आपको बाउंड करता है। पाठ पर बिल्कुल भी आधारित ना हो, ऐसा भी मत करो भाई। पाठ से तो कुछ ना कुछ तो संबंधित होना चाहिए। तो आप आंसर देखेंगे क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव पूछ रहा था। पॉजिटिव क्या है, स्व और अवसर प्रदान करना है, इसको आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से का क्या मतलब है। पॉजिटिव मतलब होना चाहिए भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करे। विज्ञान या वैज्ञानिक, प्राइमरी लेवल में ये सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस में बुक ही नहीं है, तो इसलिए विज्ञान या वैज्ञानिक कहीं पे आ जाए नेगेटिव कर देना। भाषा का व्याकरण सिखाना, व्याकरण नेगेटिव, क्योंकि बच्चा व्याकरण सीखने नहीं आ रहा, वो भाषा का प्रयोग कैसे किया जाए वो ये सीखने आ रहा है। जो व्याकरण है वो अगली क्लासों में सीख लेगा, वो 8वीं 10वीं में जब पहुंचेगा। अभी आप मत सिखाओ, अभी नेगेटिव रखो। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, उच्च स्तरीय, उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, लिख लो इसको, ये नेगेटिव होता है। साहित्य, साहित्य भी नेगेटिव है। देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना, फर्स्ट जो पेपर है उसमें साहित्य नेगेटिव है, और जो सेकंड पेपर है उसमें साहित्य पॉजिटिव है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या बचा, आंसर बचा भाषा का प्रयोग, क्योंकि बच्चा भाषा का प्रयोग सीखने ही आ रहा है। चलिए, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होगी, पॉजिटिव चीज़ देखने की कोशिश करिए। सदैव कहीं भी आ जाए नेगेटिव कर देना, सदैव कहीं भी आए नेगेटिव करना, सदैव कहीं भी आए नेगेटिव करना। आंसर ये रहा। सदैव का मतलब होता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, क्यों होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। सदैव आए या हमेशा लिखा हो, वो भी नेगेटिव होता है ना। तो ये देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आंसर समान हो सकती है, हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव इतना बेहतरीन तरीका है कि आपके ना 100 नंबर तो आने ही वाले हैं सीटेट में, समझ लो। बस आपको करना क्या है, क्लासेस सीरियल में देखनी है और इसको क्लास समझो, बोर मत हो इससे। मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई 1000 कला सीखने से अच्छा है कि एक कला को 1000 बार सीख लो। कहने का मतलब है कि आप बहुत सारे मेथड आपको टीचर्स बताते होंगे, कोचिंग सेंटर वाले बताते होंगे, तो वो बहुत सारी कलाएं या बहुत सारे मेथड ना सीख के सिर्फ एक मेथड सीख लो, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इसकी 1000 बार प्रैक्टिस करो। मैं देखता हूँ कैसे आपके 100 से ऊपर नहीं आते सीटेट में। बस आपको थोड़ा सा सीरियल में देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चीज़ों को। अगर कुछ समझ में ना आए तो अब मैं आपको नंबर बता दूंगा अपना, आप मुझे उससे पूछ लीजिए, मैं उस पर ही बता दूंगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा भाई, सबसे महत्वपूर्ण वही होगा जो पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं, यहाँ से देखो, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, व्याकरण नेगेटिव, नियम नेगेटिव, स्मरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण, कंठस्थ करना, याद करना, सुनाना, दोहराना, ये नेगेटिव है, लिख लो इसको। उच्च स्तर, उच्च जीवन, उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय नेगेटिव, तकनीक नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये पॉजिटिव, इसको आंसर कर दो। कितना आसान है देखो भाई। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा वही होगा। देखिए सीटेट में नेगेटिव और पॉजिटिव के अलावा कुछ नहीं आता, ये 90 नंबर का पोर्शन होता है। अगर आप इस नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लोगे ना ढंग से, तो इस 90 में से 85 कहीं नहीं गए। इसके बाद भाई 10-20 नंबर तो 60 में से आ ही जाएंगे, तो आप 100 से ऊपर कूद जाओगे। मेरे बहुत बच्चों के आते हैं, आपके भी आएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। चलिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा है, सर्वाधिक यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है, उपयोगी पूछ रहा है तो पॉजिटिव पूछ रहा है। यहाँ से देखते हैं, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, मैंने ही बताया, उच्च स्तर, उच्च जीवन, उच्च व्यवसाय, उच्च कक्षा नेगेटिव होती है। सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, पुस्तक या पाठ्य पुस्तक नेगेटिव होती है।
शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। ये संपूर्ण ज्ञान बच्चे को तो हो नहीं सकता, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? टीचर की। मैंने कहा ना टीचर की बात ही नहीं करनी ना। टीचर की कब तक हमें बात नहीं करनी? जब तक टीचर के बारे में ही प्रश्न हो ना हो। जब टीचर के बारे में प्रश्न होगा ना, तब हम टीचर के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर टीचर के बारे में कुछ दे रखा है तो वो नेगेटिव होगा। और यहाँ टीचर की बात नहीं हो रही। यहाँ तो किसने क्या कहा? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन। टीचर की तो बात ही नहीं है। तो टीचर की अगर कोई ऑप्शन दे रखा है टीचर के बारे में तो वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर क्या? पहला, बाल साहित्य का विविध उपयोग। बाल साहित्य पॉजिटिव, विविध भी पॉजिटिव, दोनों चीज़ें पॉजिटिव है। भाई जो बाल साहित्य होता है, बाल साहित्य बच्चों को पसंद होता है, उसका विविध उपयोग, विविध, वैविध्यपूर्ण, भिन्न, विभिन्न कहीं भी आ जाए पॉजिटिव हो, क्योंकि इसमें संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। कई तरीक़ों से चीज़ें हम बच्चे के सामने रख सकते हैं। अगर बच्चा एक तरीके से नहीं सीख रहा तो दूसरे से, दूसरे नहीं तो तीसरे, चौथा, पाँचवा, कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जो सीख जाएगा। तो ये विविध इसीलिए प्रयोग होता है और ये पॉजिटिव होता है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो पॉजिटिव हो उसको देख लेना, जिसमें बच्चा ज़्यादा सीखे, जिसमें ज़्यादा विस्तार हो, जिसमें बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, बच्चे की रचनात्मकता जहाँ पे अच्छी हो जाए वो करना। देखो, जो बहुत छोटी या बहुत बड़ी, ये नेगेटिव होता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जहाँ पर अति हो रही हो उसको नेगेटिव कर देना। बहुत सारे पात्र हों, यहाँ पे भी अति हो रही है कि बहुत सारे पात्र हों। 2 ही पात्र हों, ही नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर ये हो गया। जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, यानी कि इस तरह की कहानी होनी चाहिए, उसके शब्द ऐसे होने चाहिए, वाक्य ऐसे होने चाहिए कि बच्चे के दिमाग में एक चित्र बन जाए, बच्चा फील करने लगे, वो ये कल्पना में चला जाए। कल्पना जो उसकी जो चिंतन शक्ति है, जो उसकी कल्पना शक्ति है, वो अच्छी हो जाए। अगर ऐसा होगा तो ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। देखो, नेगेटिव पॉजिटिव इतनी बेहतर टेक्निक है जो मैंने ही बनाई है, ऐसा भी नहीं। ये आप कहीं भी चले जाओ, आपको इस टेक्निक से पढ़ाता हुआ कोई ना मिलेगा, ना आपने आज तक पढ़ा होगा। लेकिन आज पढ़ लो, सीटेट में आपके 110 से ऊपर ही आने वाले हैं, ये 100% श्योर है। बस लेकिन इसको सीखना पड़ेगा। बाकी आपको किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह नोट्स, PDF वगैरह चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तभी मज़ा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद और जय शिक्षक।